सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और आज मैं सोच रही थी कि आज मैं जो चैप्टर है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट करूं। तो आज मैंने फिजिक्स में लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो मैं आज कंप्लीट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके नोट्स कैसे बनाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ और जो मैं बायो कंप्लीट करती हूँ उसको मैं अपने ब्लॉग में नहीं दिखाती, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। और जो बायो है उसमें थ्योरेटिकल है तो उसको पढ़ के बच्चे थोड़ा पास हो सकते हैं, क्योंकि बायो थोड़ा ईजी भी होता है और थोड़े बच्चे जो हैं वो 12th में पढ़ रहे थे तो उनको याद रहता है कि बायो कैसी है और कैसी नहीं है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री ये जो चैप्टर है फिजिक्स ज़्यादातर ये बच्चे भूल जाते हैं चैप्टर, इसके जो न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट होते हैं उसको भूल जाते हैं कि कौन से न्यूमेरिकल कैसे लगेगा, किस फॉर्मूला पे कौन सा न्यूमेरिकल लगेगा। तो आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसके नोट्स कैसे बनाए हैं। और मैंने कमेंट्री पर बोला था कि आप लोग को जो है मेरे नोट्स जो है उसको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो आप लोग ने बहुत सारे कमेंट किए और मुझको बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने नोट्स से किसी की हेल्प कर सकूं। तो मेरे जो नोट्स है उसको आप देखिए और उसको समझिए, फिर अपने आप से पढ़िए यूट्यूब पर और चाहे सेल्फ, फिर आप अपने नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि दूसरे के नोट्स कॉपी नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं अपने नोट्स को मतलब थोड़ा ज़्यादा वो दे रही हूँ। जिन बच्चों ने पहले से ही पढ़ा है, 12th में अच्छे से स्टडी की है, उन बच्चों के मेरे नोट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और जिन बच्चों ने थोड़ा कम वेटेज से पढ़ा है, मतलब उनके जो नोट्स है वो थोड़े कम ईजी हैं, क्योंकि कुछ स्कूलों में ऐसा होता है कि बच्चों को ऐसा पढ़ा देते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझाते और सिर्फ थ्योरी पढ़ा देते हैं। तो जिन बच्चों ने अच्छे से 12th की अपनी पढ़ाई की है उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे और उनके मेरे नोट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि आप किस क्लास में हो, कि आप नीट की तैयारी कर रही हो या फिर एम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर एम्स कर रही हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एम्स की तैयारी कर रही हूँ और मैंने नीट का एग्जाम नहीं दिया और ना ही मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करी और 2025 में मैं एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल करूँगी और एग्जाम दूँगी। तो जैसा मैंने कहा कि बायो थ्योरेटिकल है, इसका मतलब ये नहीं है कि बायो बहुत ही ईजी है, लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से बायो कंप्लीट की है अपनी 12th में तो बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं बायो को। मेरे जो नोट्स हैं वो बायो वाला नहीं दिखाती, क्योंकि बायो बहुत सारे बच्चों को आती है, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे सिर्फ यही कमेंट में पूछते हैं कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो नोट्स हैं उसको मतलब कम्युनिटी पर पोस्ट कर दीजिए, मुझको प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स ही प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको चाहिए बायो के नोट्स तो मैं भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो इस टाइम जैसा मौसम होता है उस मौसम में पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना ही ठंड है ना ही गर्म है, मीडियम है। हमारे लिए मीडियम ही है, हमारे उत्तर प्रदेश जहाँ हमारा काम विलेज वहाँ पर अच्छी धूप होती है अभी भी, तो मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ। लेकिन मुझे एक डाउट है कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ। आप लोग इसमें कमेंट पूछे कि लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ या फिर ज्वाइन करूँ, तो किस बच्चे ने अप्लाई नहीं किया तो आप मुझे कमेंट करिए कि मैं जो है लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ। तो जिन बच्चों ने सोचा था कि मैं जनवरी से प्रिपरेशन चालू करूँगी उनका भी अभी प्रिपरेशन चालू नहीं हुआ है, तो बच्चे मेरी नोट से अपनी प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने जो है कंप्लीट नोट होते हैं उनको डालती हूँ, ताकि जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ सके। इसलिए मैं चैप्टर वाइज जो है अपनी कम्युनिटी पर अपने चैप्टर के नोट्स है उसको प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और मैं आज पढ़ने जा रही थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से चैप्टर के नोट्स जो है चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी उस चैप्टर के नोट्स। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि मैंने 12th में अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों अच्छे से पढ़ा था, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरी फिजिक्स थी, इसलिए मैं अच्छे से फिजिक्स मुझसे आती है। और बायो मेरा अच्छा था। 11th में मैंने बायो अच्छे से पढ़ा था, इसलिए मैं 12th में ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने सोचा वैसे ही होगा। लेकिन 12th में भी 11th के कंपैरिजन 12th में भी वही चैप्टर हैं जो 11th में थे, जैसे मोलरता है, नॉर्मलता है, ये सारे चैप्टर जो हैं, मोल कॉन्सेप्ट, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, ये जो चैप्टर हैं ये चैप्टर थोड़े इजी हैं, लेकिन जो बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा उनको थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। एक बच्चे ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि दीदी मुझे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट के उसका नाम बताइए कि कौन सा चैप्टर नहीं समझ में आता, क्योंकि जो 2024 में था वो डिलीट हो गया था सॉलिड स्टेट चैप्टर 12th में, लेकिन जो एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर होता है उसमें सारे चैप्टर पूछे जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए सॉल्यूशन चैप्टर नहीं समझ में आता या फिर सॉलिड स्टेट समझ में नहीं आता। जैसा कि सीन हो रहा है इस समय, थोड़ा धूप हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ और अच्छे से अपनी स्टडी को कंप्लीट करूँ, क्योंकि घर पर थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है इस समय पढ़ाई करने में। तो मैं सोच रही लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ, और अगर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगी तो मैं आपको बता दूँगी, और लाइब्रेरी में जैसे जाऊँगी और पढ़ूँगी वहाँ का भी नोट्स आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे पढ़ा है, और आप भी वैसे ही पढ़िएगा।
तो मैं जैसा आपको बता देती हूँ कि मैं विजय एजुकेशन और जीएस प्लेनेट है वहाँ से अपने नोट्स जो है कंप्लीट करती हूँ। मतलब उस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाती हूँ, सिर्फ वहाँ पर एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करती हूँ। एक बच्चे यूपी बेट हिंदी मीडियम का जो चैनल है वहाँ पर अच्छे से स्टडी होती है, क्योंकि वहाँ पर 12th वाले को पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 12th के जो चैप्टर है वो सिर्फ 12th के ही बेसिस पे पढ़ाए जाते हैं, उससे अलग ही पढ़ाए जाते हैं। और मैं उससे पढ़ती हूँ और एक नीट हिंदी करके चैनल है वहाँ से पढ़ती हूँ। मैं आपको लिंक भेज दूँगी, मतलब लिंक आपको दे दूँगी, आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब। तो मैं आज पढ़ूँगी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और आपको